हेलो गाइस, आप सभी का प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मुफद्दल है और मैं आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी जो सब्जेक्ट है उसका कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं आपको ये पूरे साल मतलब इस पूरे सेमिस्टर में पूरा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आज के ये जो यूट्यूब लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको उस सब्जेक्ट का ओवरव्यू देना है। अब ओवरव्यू क्यों ज़रूरी है सर? क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने आईटी ऐसे लिया है क्योंकि सब लोगों ने बोला है सर हमने तो अभी जस्ट 10th पास किया था, हमने डिप्लोमा में एडमिशन लिया एंड माय फादर टोल्ड मी कि मुझे आईटी करना चाहिए या कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहिए। अब मैं इस फील्ड में आ तो गया हूँ बाय फोर्स और बाय चॉइस, जिस वे में भी आ पाया हो, लेकिन सर मुझे आइडिया नहीं कि क्या पढ़ना है और क्या हम लोग करेंगे और क्यों ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो ज़रूरी है। तो आईटी की फील्ड के बारे में मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत रिसर्च तो किया ही होगा, लेकिन आज जो हम वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि आईटी क्या है, क्यों ज़रूरी है और क्यों इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आपका जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से ही हमें इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपका सिलेबस जो है, अगर आप G2 की वेबसाइट पे जाओगे या तो फिर आपके कॉलेज ने आपको प्रोवाइड कर दिया होगा अब तक, और अगर नहीं भी किया है देन नो वरीज, आप जाकर आपका सिलेबस G2 की वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आपको इस पूरे सेमेस्टर में टोटल 6 जो है वो यूनिट पढ़ने हैं। अब 6 यूनिट में क्या क्या आएगा वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आपके हाथ में फ़ोन है या लैपटॉप है या कंप्यूटर, आप किसी भी डिवाइस में यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अब ये यूट्यूब क्या है सर? यूट्यूब एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम वीडियोस प्ले कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और हम अपने फ्रेंड के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम शेयर करते हैं सर। ये हो गया हमारा ये एप्लीकेशन का ओवरव्यू। ठीक है, वही चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज ऑफ अ कंप्यूटर्स। आप कंप्यूटर का यूज़ करो, सॉफ्टवेयर का यूज़ करो, नेटवर्क का यूज़ करो, डिजिटल टूल्स का यूज़ करो जिससे आप क्रिएट कर सको। तो यूट्यूब आपने सोचा है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके अंदर बहुत सारे वीडियोज़ में अपलोड करो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे भी, जैसे प्रिय सर विद्यापीठ जो हमारी एप्लीकेशन है जिसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर बतेरे बहुत सारे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ अ डिप्लोमा से लेकर आपको डिग्री तक का पूरा साथ सगार हम देते हैं आपको। इस तरह का विज़न जो है वो प्रिय सर ने अपने जहन में रखा। अब इस तरह के विज़न को इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना, कि हर घर प्रिय सर विद्यापीठ का कोर्स जाना चाहिए ताकि वो बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राप्त कर सके। ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है ना, तो इट्स अ क्रिएट, इस तरह की सोच को आपको कन्वर्ट करना है, इट्स एप्लीकेशन। तो हमने क्या किया, प्रिय सर विद्यापीठ एप्लीकेशन बनाई जिसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब उस बनाई हुई एप्लीकेशन के अंदर प्रिय सर का क्या गोल था? प्रिय सर का गोल था कि बहुत अच्छे तरह से हम पढ़ाए बच्चों को। तो उसके लिए हमने क्या सोचा, प्रिय सर ने क्या सोचा कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स दें, हम लाइव लेक्चर्स दें। अब ये लेक्चर्स वगैरह तो रिकॉर्ड हो गया, अब उसको स्टोर तो करना पड़ेगा ना। तो हमने एक एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ वीडियोस हम स्टोर कर सकें। ठीक है, तो वो स्टोरिंग प्रोसेस होगी। देन ये हमारा क्रिएट हो गया, ये हमारा स्टोर हो गया और ये हमारा प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या सर? अब ये प्रोसेस यानी क्या सर? प्रोसेस यानी ऐसी कि अगर मैंने वीडियो को स्टोर कर दिया तो वो प्रोसेस होनी चाहिए वो वीडियो वहाँ पर। अगर मैं प्ले करूँ यूट्यूब पे, ये इस वीडियो को मैंने प्ले किया थंबनेल पे क्लिक करके, और अगर ये वीडियो प्ले ही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं। इस तरह की पूरी सिस्टम को बनाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं ना। एप्लीकेशन बना दी लेकिन वो वीडियो ओपन ही नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा? तो प्रोसेस होना चाहिए। ट्रांसमिट, कि ट्रांसमिट यानी क्या, कि अगर प्रिय सर विद्यापीठ को बेहतर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग आए दिन और बिफोर एग्ज़ाम हम लोग लाइव लेक्चर कंडक्ट करते हैं। अब हम लाइव लेक्चर में क्या करते हैं, हम अपनी ओर से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक ट्रांसमिट करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, वाया ब्रॉडकास्ट, वाया लाइव, वाया यूट्यूब लाइव,
ये क्या हुआ, ट्रांसमिट करना होगा। अब ट्रांसमिट कैसे, अगर मैं यहाँ घर से बैठ कर ये वीडियो आप तक कैसे पहुँचाऊँगा, तो ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसमिट होना चाहिए। मेरे यहाँ से मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड होने से लेकर आपके फ़ोन तक चलना चाहिए ये वीडियो, वो हो गया ट्रांसमिशन। कि आपका जो वीडियो होगा, आप जो इस लैपटॉप में देख रहे हो ये वीडियो, तो ये जो वीडियो जो है आपका वो कहाँ से आएगा, वो वीडियो आएगा आपका सर्वर से जो आपके वाईफाई से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ट्रांसमिट तो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसमिट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसमिशन। एंड शेयर, अगर आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो वाई नॉट यू आर नॉट सेंडिंग दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो क्यों शेयर नहीं कर रहे हो? अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपको पता है कि हम सुपड़ा साफ करते ही हर साल, तो इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो शेयर, अगर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, यार ये पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे मेरे अपने फ्रेंड को भी बताना, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताना है, लेकिन कैसे बताऊँ, तो मैं शेयर कर सकता हूँ ना। शेयर क्लिक करके आप शेयर कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, ये हो गया आपका जो है वो, यहाँ पर पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब सवाल यह आता है कि वाई शुड वी स्टडी इट, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। IT पावर्स एवरीथिंग अराउंड अस। अगर आप देखोगे आसपास तो हर जगह पर IT ही है। आपके फ़ोन से लेकर आपके घर के अंदर जो टीवी है उसका जो रिमोट है वो भी IT है। आपके पास जो स्मार्ट वॉच है वो भी IT है। कई के घर पे स्मार्ट LED होगी, वो भी एक IT है। किसी के घर पे स्मार्ट फ्रिज होगा, किसी के घर पे कार होगी जिसके अंदर एंड्रॉयड सिस्टम होगा, तो एंड्रॉयड सिस्टम या फिर iOS होगा। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ IT। IT मेक्स आवर लाइफ फास्टर, ईजियर एंड स्मार्टर। ऑफ कोर्स IT की वजह से हमारी जो लाइफ है, जैसे कि अगर ये पहले हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना होता, जैसे प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको गांधीनगर फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा, क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, वो भी जो इस टाइम पे क्लास रखी गई होगी वहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा। बट नाउ व्हाट हैपेंड कि इस तरह की चीज़ें जो है आप ऑनलाइन कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, ईजी वे में कर सकते हो, स्मार्टर कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बैठ के आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इट्स एसेंशियल इन एवरी फील्ड इन एवरी इंडस्ट्री। जैसे कि आप बात करें कि अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अगर आप देखोगे हर जगह पर AI का यूज़ होने लगा। अब फ्रॉम द बैकएंड आप देखोगे तो AI इज़ नथिंग डूड। AI कुछ भी नहीं, AI इज़ ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब पार्ट है। अगर IT की फील्ड में आप हो तो इन फ्यूचर जाकर आप AI के साथ या तो फिर AI को डेवलप करना सीखोगे फॉर श्योर, अगर आप IT की फील्ड में हो और आपको अपनी लाइफ जो है वो सस्टेनेबल रखनी है। इट्स क्रिएट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। आप बहुत सारे, अगर आप देखोगे तो प्रियसर विद्यापीठ के प्लेटफॉर्म पे ही आपको इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आपकी फील्ड के सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आपके सेमेस्टर के सारे कोर्सेस अवेलेबल है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी चीज़ को आपको समझना है कि हाउ व्हाट्सअप इज़ वर्किंग, तो आप क्या करोगे, आप सीधा यूट्यूब पे जाओगे और यूट्यूब पे जाके आप सीधा सर्च करोगे कि व्हाट्सअप कैसे काम करता है। इट्स अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, और इवन दो आज के टाइम पे तो आप ChatGPT यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वगैरह जो है आप अमेज़ोन यूज़ करते हो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। UPI डिजिटल पेमेंट्स, जैसे कि आप कोर्स खरीदोगे तो आप पेमेंट करोगे UPI थ्रू। गूगल से जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, मैप है, Gmail वगैरह जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब कोर्स रोड मैप की बात करें तो 6 यूनिट है, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन का कंसेप्ट हम सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हम देखेंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट्स देखेंगे, जिसके अंदर मेमोरी, आपकी मदरबोर्ड, फिर पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह के बारे में देखेंगे। इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि भीम UPI हो गया, आपका डिजी लॉकर हो गया, डिजिटल गुजरात वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो उसके बारे में देखेंगे। यूनिट 2 जो है वो हमारा डिजिटल लॉजिक होगा। ये सारी क्या चीज़ है वो हम लोग इन डेप्थ अभी कुछ वक्त के बाद देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पूरा ओवरव्यू है, जिसके अंदर डिजिटल लॉजिक के अंदर नंबर सिस्टम देखेंगे, जिसके अंदर बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, लॉजिक गेट्स में एंड और नॉट, एक्स और एक्स नॉर, यूनिवर्सल गेट्स में नैंड और नॉर वगैरह जो है,
फिर यूनिट 3 में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर फीचर्स होंगे, फीचर्स, फंक्शन, सर्विसेज, टाइप्स ऑफ ओएस वगैरह चीज़ें जो है वो आप सिलेबस में देख लोगे, या तो फिर आप वीडियो पॉज करो, इन सभी चीज़ को आप रीड कर लो, ठीक है। अभी अब मेन जो इम्पोर्टेंट जो है वो आपके जहन में आता होगा कि सर ये सब कुछ करने पर हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी। सर हमने ले तो लिया लेकिन वी आर नॉट अवेयर ऑफ, बिकॉज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एज अ इंस्ट्रक्टर मैंने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया है, साथ ही में इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट किया है, और अभी मैं एक रेप्यूटेड कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी वर्किंग हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ एज ए इंस्ट्रक्टर। इन फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ में है तो आप सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, जिसके अंदर आप वेबसाइट बना सकते हो, आप एप्स बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, या तो फिर आप गेम्स तक भी बना सकते हो, या तो फिर आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो। नेटवर्क इंजीनियर यानी क्या कि अगर आप आपके कॉलेज में जाओगे तो आपका कॉलेज जो है वो एक लोकल लैन नेटवर्क के थ्रू बना हुआ होगा। अब लैन क्या है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर आपके जो कैंपस है उसके सारे डिवाइसेस हैं, आई मीन कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट है, एक फाइल दूसरे फाइल के, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ फाइल्स एक्सचेंज कर सकता है या तो फिर रिसीव कर सकता है, ठीक है। फिर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, जैसे कि अगर आप देखोगे और आपको पता होगा कि आए दिन जो है वो साइबर क्राइम बहुत होते हैं, फ्रॉड बहुत होते हैं, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स बन सकते हो कि भाई ये कैसे हुआ। अगर आपने कोई कोडिंग मूवी देखी होगी या तो फिर डिजिटल क्राइम की मूवी कहाँ पे देखी होगी जहाँ पर इस तरह की हैकिंग होती होगी, वो आप बन सकते हो। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो कि आप अगर आपने नेटवर्क इंजीनियर बनाया तो हर एक तो एक एडमिन होगा कि हर एक कंप्यूटर अच्छी तरह से काम कर रहा है, हर एक एप्लीकेशन जो है वो कर सकता है। डेटा एनालिस्टिक बन सकते हो, आईटी प्रोफेशनल बन सकते हो, जिसके अंदर आप एनालाइज करोगे डेटा को। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आप आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अब उस बिज़नेस फॉर एग्जांपल आप बुक सेल करने का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो फॉर एग्जांपल लेट्स से। अब उसके अंदर डेटा ज़रूरी है। अब डेटा किस तरह के कि आपके वहाँ पर किस तरह की, किस जॉनरा की जो बुक से ज़्यादा बेची जाती है, लोग प्रिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ पीपल आर विलिंग टू रीड अबाउट बिकॉज ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी के अभी जो है वो देश के ऊपर की किताबें ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं लोग। तो आप क्या करोगे कि जब आप एप्लीकेशन बनाओ, आपने डेटा से एनालिस किया कि भाई अभी जो है वो बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है लेकिन उसकी वजह से जो है वो अवेयरनेस बढ़ रही है, और लोग जो है वो देश की जो किताबें हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, भगत सिंह के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो इन तरह की किताब आप अपनी एप्लीकेशन में सबसे टॉप पे दिखाओगे। तो आपने क्या किया, डेटा एनालिसिस किया, पूरी एनालिसिस करने के बाद आपने डिसाइड किया कि आप जो है वो आपका इस तरह का डेटा जो है वो आप करोगे, ठीक है। ये आपकी करियर अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, लाइक मी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आई बिकम अ प्रोफेसर बाई चॉइस बिकॉज आई लव टू टीच। मुझे आपको पढ़ाना अच्छा लगता है और हर किसी को अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। अब यूनिट 1 जो है वो बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके अंदर आप अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आप देखोगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करें तो उसके अंदर 1.1 से लेकर 1.3 आपको 3 मेन टॉपिक्स पढ़ने होंगे। अब वो इन 3 टॉपिक्स में क्या क्या होगा, तो फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो इंफॉर्मेशन कंसेप्ट होगा, जिसके अंदर डेटा के बारे में हम देखेंगे। डेटा क्या है, जैसे कि डेटा की बात करें तो सर हमारे पास जो डेटा है हमने कलेक्ट किया है वो सब कुछ है। जैसे कि आपके मार्क्स जो है वो आपका एक डेटा हो गया। अब उस मार्क्स के ऊपर कुछ मैं प्रोसेस करूँगा तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, और इन्फॉर्मेशन नॉलेज बनेंगे ना, विजडम बनेंगी। ये सारी चीज़ें हम जो है वो इन डेप्थ लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब डेटा इज़ अ प्रोसीड टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, कि आप डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेस करके आप बनाओगे इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन का हेल्प से आपके पास आएगी नॉलेज, और उस नॉलेज की वजह से आप बनोगे वाइज पर्सन। आई मीन वाइज पर्सन यानी आपके अंदर विजडम आएगी, विजडम टूथ, बुद्धि, अक्ल नहीं दाढ़।
અક્કલની દાળ ક્યારે આવે? અક્કલની દાળ ઉંમર સાથે ના આવે. અક્કલની દાળ ત્યારે આવે જ્યારે તમે ડેટાને એનાલાઇઝ કર્યું, ડેટા ઉપર કંઈક પ્રક્રિયા કરી, એ પ્રક્રિયા કર્યા પછી કંઈક ઇન્ફોર્મેશન જનરેટ કરી, એ ઇન્ફોર્મેશનમાંથી તમે જે નોલેજ લીધું એ નોલેજ તમે જે છે એ વિઝડમ તમારે આપશે. બરાબર છે? હવે બીજો કમ્પોનેન્ટ કે કમ્પોનેન્ટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન સિક્યોરિટી ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમમાં શું છે? હાર્ડવેર. સૌથી પહેલાં હાર્ડવેર. તમારો ફોન શું છે? એક હાર્ડવેર છે. તમારું કમ્પ્યુટર શું છે? એક હાર્ડવેર છે. તમારું કીબોર્ડ શું છે? એક હાર્ડવેર છે. તમારું મોનિટર શું છે? એક હાર્ડવેર છે. એના અંદર સોફ્ટવેર કે જે તમારી एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यानी कि जो तुम्हारू जो आपका यूट्यूब है वो क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है. कम्युनिकेशन होगा जिसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे एक दूसरे के साथ. फिर डेटा होगा, फिर पीपल होंगे जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे. प्रोसीजर्स होंगे कि कौन कौन से प्रोसीजर्स होंगे कि ये होना चाहिए. अगर पबजी खेल रहा हूँ और अगर मैं ट्रिगर पे क्लिक कर रहा हूँ तो गन फायर होनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो है वो आपकी कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. देन जो आपका 1.3 है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जो मेमोरी है, उसके अंदर दो तरह की मेमोरी होती है. एक प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी रैम रोम हो गया. सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी और आपने शायद पढ़ा भी होगा या तो फिर आप जानते भी होगा और आपने अपनी लाइफ में फिजिकली देखा भी होगा. मदरबोर्ड होगा जिसके अंदर सीपीयू होगा, रैम होगा, चिपसेट, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम डाल के एक मदरबोर्ड बनाएंगे. पेरिफेरल डिवाइसेस जिसके अंदर आपका कीबोर्ड होगा, माउस होगा, मॉनिटर होगा, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं. एंड द 1.4 जो आपका है एप्लीकेशन ऑफ एन इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर भीम यूपीआई के बारे में हम देखेंगे कि वो क्या है. डिजी लॉकर के बारे में हम देखेंगे. फिर हम देखेंगे डिजिटल गुजरात जो है वो एक वेबसाइट है, उसका क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम लेक्चर में देखेंगे और वो आप आपकी बुक्स में भी रिफ़र करोगे. ठीक है. फिर हमारा जो है कि हाउ एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम वर्क है, एक पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा, जिसके अंदर आप इनपुट डालोगे, वो इनपुट कुछ उस इनपुट पे कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी. वो प्रोसेस होने के बाद उस प्रोसेस डेटा को और उस प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को कहीं पे स्टोर करेंगे. फिर स्टोर की हुई उस डेटा को हम कहीं पे आउटपुट डालेंगे और उस आउटपुट के बेसिस पे हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि भाई ये चीज़ जो है वो आपको, ये पूरी जो है वो एक किस तरह से काम करता है वो आपको यहाँ पे समझने को मिल जाएगी. अब इसके बेनिफिट्स हम देखेंगे कि इम्प्रूव एफिशिएंसी, बेटर डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेट वगैरह वगैरह जो उसके हैं. रियल लाइफ एग्जांपल के यहाँ पर स्टूडेंट ने अपने मार्क्स एंटर किए कि भाई मुझे तो ये मार्क्स आए. सिस्टम उस डेटा पे आपके जो मार्क्स उस पर कुछ प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसको डेटाबेस में स्टोर करेगा. उस डेटाबेस में स्टोर करने के बाद जब आपने ऑनलाइन आपका जो रिज़ल्ट देखा, ये पूरी जो है वो वही है कि ऑनलाइन जब आपने रिपोर्ट देखा तो उसके अंदर आपके मार्क्स दिख रहे कि भाई आपके 100 में से 98 आए हैं और वो आप ईमेल और एप्लीकेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है. ये आपका होगा यूनिट 1. अब यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं. यूनिट 2 जो होगा वो हमारा डिजिटल लॉजिक के बारे में होगा, जिसके अंदर फाउंडेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स. अगर आप देखोगे तो आपका जो कंप्यूटर्स है, आपने कंप्यूटर को बोला कि है कंप्यूटर मेरे फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप खोलो, तो वो व्हाट्सअप खोलो, उसको पता नहीं चलता है. वो आपको जिस तरह से आप बात कर रहे हो वैसे बात नहीं करता. वो 0 और 1 की लैंग्वेज में बात करता है. और 0 और 1 की लैंग्वेज में जो आपका कंप्यूटर बात करता है उसके हम बोलते हैं बाइनरी नंबर. तो हम इस यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारा जो बेसिक सिस्टम नंबर सिस्टम है, जो हम लोग लिखते 10, 12, 13, 14, 15, जिसे हम इस तरह की नंबर सिस्टम को डेसिमल बोलते हैं, उस डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, या तो फिर ऑक्टल यानी कि 0 से 7 नंबर वाले होंगे, हेक्साडेसिमल, उसके पूरा जो इंट्रोडक्शन आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगे. वो नंबर सिस्टम के एक दूसरे में कन्वर्जेशन कैसे करना वो हम देखेंगे. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कि इस तरह से हम उसको कन्वर्ट करेंगे. बाइनरी इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर अदर नंबर सिस्टम यूज फॉर इजी रिप्रेजेंटेशन. बाइनरी जो नंबर सिस्टम है वो कंप्यूटर जो है वो खुद समझता है, वो किसी और के हेल्प से नहीं. मतलब उसको हम जो दूसरे देखेंगे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, वो असेंबली लैंग्वेज है. अब असेंबली लैंग्वेज क्या है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन के ऊपर वाली, टॉप ऑफ के, थोड़ा ह्यूमन समझ सके. ठीक है, वो चीज़ है. फिर उसके अंदर हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स. अब लॉजिक गेट्स यानी क्या कि आपका बल्ब क्लॉक कैसे करेगा, तो गेट्स होंगे. अगर आपने स्विच ऑन की तो ऑन करने पे लाइट चलनी चाहिए.
तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ हम लॉजिक गेट्स देखेंगे, लॉजिक गेट्स का ट्रूथ टेबल देखेंगे। ये आपके आईएमपी टॉपिक्स है जिसके अंदर एंड होगा, और होगा, नोट होगा, एक्स और होगा, एक्स नोट होगा, ठीक है। उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चलेगी। फिर यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स यानी क्या कि इन सारे गेट्स का यूज़ करके हम कोई भी गेट्स बना सकते हैं। एंड और नोट का यूज़ करके हम कुछ भी बना सकते हैं। ये दो यूनिवर्सल गेट है और इसके हेल्प से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। ये एक हम देखेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक क्या क्या है, जैसे कि आप एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। एरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सरवाळो, गुणाकार, भागाकार, વત્તા બધું કરી શકીએ આપણે एरिथमेटिक ऑपरेशन। फिर डेटा प्रोसेसिंग कर सकेंगे हम, मेमोरी में स्टोर कर सकेंगे, कंट्रोल सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में वगैरह जो है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देन द यूनिट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अगर आपने सुना होगा एंड्रॉयड, सर हमने सुना नहीं, हम यूज़ ही कर रहे हैं बस। तो एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, मैकेंटोस, फिर आपका हो गया लिनक्स वगैरह जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि अगर आपने यहाँ पर, अगर मैंने ये वाली PDF ओपन करी है तो ये पता कैसे चलेगा कि जो मॉनिटर, इसको पता कैसे चलेगा कि ये दिखाना है ऑन स्क्रीन। तो वो सारी क्या है कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेट करना है, कि मैंने हार्डवेयर को बोला कि भाई मुझे ये डिस्प्ले पे ये वाली PDF ला के दिखाओ, ये मुझे चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि उसको स्क्रीन को पता कैसे चलेगा, ये आप यहाँ से मैं बोलूँ कि भाई तुम करो तो वो सुनेगा तो नहीं, वो इंसान तो है नहीं। तो इन दोनों के बीच जो बैठा हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो बताएगा हार्डवेयर को कि भाई यूज़र ये चाहता है, यूज़र को ये करना है और तुम्हें ये करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में बैठा हुआ होता है। उसके फंक्शन क्या हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, कि भाई कौन सी प्रोसेस को सबसे ज़्यादा भाव देना है, किसको कम भाव देना है, किसको ज़्यादा मेमोरी देनी है, किसको कम देनी है, कौन सी फाइल को कब ओपन करना है, डिवाइस कौन से डिवाइस को कब एक्सेस करना है। अगर कीबोर्ड पे एम लिखूँ तो कीबोर्ड वाला डिवाइस यहाँ से काम करना चाहिए, वो एम के इनपुट लेना चाहिए और स्क्रीन पर दिखाना चाहिए, ठीक है। वो डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, भाई आप ऑनलाइन जगह कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो तो आपके डेटा जो है वो करप्ट नहीं होने चाहिए, यूज़र इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे प्लस क्लिक करो तो एक नया टैब ओपन होना चाहिए वगैरह वगैरह। रिसोर्स एलोकेशन के भाई अगर मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, जैसे कि अभी ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और स्क्रीन दिखा भी रहा है, तो मल्टीपल चीज़ें हो रही है, तो रिसोर्स के भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अकाउंटिंग कि भाई कौन से रिसोर्सेज कितना ज़्यादा यूज़ करें, वो वाला, ठीक है। अब उसके अंदर हम अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स यानी हमने जो बोले वो नहीं, एंड्रॉयड फिर iOS ऐसा नहीं, उसके कुछ टाइप्स थे। अर्लियर बैच OS सबसे पहले आया था, फिर टाइम शेयरिंग आया, मल्टी प्रोग्रामिंग OS है, मल्टीपर्पज़ जिसके अंदर मल्टी प्रोसेसर 2 एक से ज़्यादा होंगे, रियल टाइम OS वगैरह जो वो हम लोग देखेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर देखेंगे जिसके अंदर लेयर्ड आर्किटेक्चर होगा, जिसके सबसे नीचे हमारा होगा हार्डवेयर, उसके ऊपर डिवाइस ड्राइवर होगा। अगर आप कई बार आपके लैपटॉप के देखोगे तो आपके जो ड्राइवर है वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ड्राइवर हम इंस्टॉल करते हैं। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फिर सिस्टम प्रोग्राम होगा, जैसे कि आपका वर्ड हो गया या फिर आपका VS कोड का आप ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एंटी ग्रेविटी यूज़ करता हूँ, इसे IDE जो हमारा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोडिंग करते हैं, आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने विंडोज़ OS, लिनक्स OS के बारे में हम देखेंगे, जिससे अदर एग्जाम्पल भी है मैक OS, एंड्रॉयड, iOS, क्रोम OS, यूनिक्स जो है वगैरह जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कर्नल मोड वर्सेस यूज़र मोड के बारे में डिफरेंस जो है वो आपको 100% पूछा जाएगा, ये 3 से 4 मार्क्स के अंदर। ओपन सोर्स कैसे कहते हैं, प्रोप्राइटरी OS क्या है, कि ओपन सोर्स यानी कि फ्रीली कोड अवेलेबल होगा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो वगैरह। प्रोप्राइटरी OS यानी कि उसका जो कोड होगा वो फ्री अवेलेबल नहीं होगा, उसको आपको परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है, कि जब आप कंप्यूटर में पावर बटन दबाते हो, फिर आपका बायोस लोड होता है, फिर बूट लोडर का होता है, कर्नल लोडिंग होता है, सिस्टम इनिशियलाइज करता है, एंड देन यूज़र लॉगिन के ऊपर जाता है।
इतनी 5 स्टेप्स होने के मतलब ऑन से लेके यूज़र लॉगिन के बीच में इतने सारे स्टेप्स होते हैं जो हम लोग पढ़े, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 जो होगा वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का बेसिक्स होगा। आपको आगे जाकर एक पूरा सब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर, जैसे कि ये जितने भी चैप्टर है उसके एक एक आपको सब्जेक्ट्स आएंगे और आपको इन डेप्थ उसमें से पढ़ना होगा कि आपको और आगे जाना होगा और उसमें इन डेप्थ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि आप हमने बोला कि ये वीडियो रिकॉर्ड होकर आपके पास कैसे आ रही है, तो अभी एक सेंडर है वो ट्रांसमीटर से के साथ कनेक्ट करेगा और यहाँ से वो वीडियो मैं भेजूँगा। वो एक चैनल के ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू रिसीवर के आपके जो नेटवर्क है वहाँ पर जाएगा और वो आपके नेटवर्क से वो आपके डेस्टिनेशन यानी आप तक, आपके फ़ोन तक वो पहुँचेगा। तो ये कैसी तरह होती है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर ट्रांसमिशन मोड किस तरह के, सिंप्लेक्स यानी कि वन वे कि आप इन्फॉर्मेशन सिर्फ भेज सकते हो, हाफ डुप्लेक्स से जो आप वॉकी टॉकी यूज़ करते हो जिसके अंदर आप पहले बोलोगे कि यहाँ पर इतनी अच्छी वीडियो चल रही है, आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो यहाँ पर मैंने आपको भेजी। सिंप्लेक्स में क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप तक पहुँच, अगर यहाँ पे मैंने भेजी और मैं बोलूँगा ओवर एंड आउट, जैसे आप वॉकी टॉकी देखोगे, आप मूवी देखेंगे तो वहाँ पे बोलेंगे कि ओवर एंड आउट, फिर सामने वाला बोलेंगे, तो वो हाफ डुप्लेक्स है। और फुल डुप्लेक्स में जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो दोनों एक साथ बात कर सकते हैं। फिर हम ट्रांसमिशन टाइप देखेंगे जिसके अंदर सीरियल ट्रांसमिशन होगा, पैरेलल ट्रांसमिशन होगा, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस के बारे में देखेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया और कनेक्टर्स में ट्विस्टेड, कोएक्सियल वगैरह जो है वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। वो आप ये सारी चीज़ें जो है वो ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेटवर्क केबल के STP, जो आप इस तरह के सारे केबल आपने यूज़ कर चुके हैं अपनी लाइफ में, बस आपको यहाँ पे उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने नहीं, ये आपके टीवी में यूज़ किया होगा आपने। ये कोएक्सियल केबल अगर आपको पता होगा तो इस तरह का केबल आपको एक आगे से होगा और पीछे शिल्डेड होगा जो आपके टीवी के सेटअप बॉक्स में हम डालते हैं। फायर ऑप्टिक्स, अगर आपके घर पे इंटरनेट होगा तो आप फायर ऑप्टिक्स केबल के बारे में जानते होगे। अब इन सभी के कनेक्टर्स, आप इथरनेट के अंदर आपका लैपटॉप आप यूज़ करते हो तो आपके पास ये होगा, फिर BNS होगा, SC होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो वो फुल डुप्लेक्स है कि दोनों एक साथ सुन भी सकते हो और एक साथ बोल भी सकते हो। वॉकी टॉकी जो है वो हाफ डुप्लेक्स है कि एक बोल सकता है और एक सुन सकता है, दोनों नहीं कर सकते। और रेडियो TV ब्रॉडकास्ट यानी कि ये जो वीडियो चल रही है वो आपका सिंप्लेक्स है जिसके अंदर वन वे कम्युनिकेट हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। आप सामने से कुछ बोलोगे तो मेरे सामने मतलब वो चीज़ मेरे पे नहीं आएगी, ठीक है। फिर यूनिट 4 के अंदर हम OSI मॉडल देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 7 मार्क्स के अंदर 7 लेयर पूछे जाएंगे OSI के। इसके ऊपर आपको पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड होगा इन फ्यूचर। जब आपका ये सब्जेक्ट आएगा तब नेटवर्किंग का एक सब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर 7 लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक। पूरे लेयर का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फंक्शनल है, क्या उसके एग्जाम्पल्स है, वो सारी चीज़ें हम लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क के सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज कैंपस के अंदर, मेन यानी कि पूरी सिटी के अंदर, वाइड यानी कि पूरा जो इंटरनेट अभी जो है, जो आप जिस इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्टेड हो वो पूरा का पूरा वेन जो है, ठीक है। फिर हम बात करें तो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज, हम जिसके अंदर बस टोपोलॉजी देखेंगे, स्टार टोपोलॉजी देखेंगे, रिंग टोपोलॉजी देखेंगे, मेश टोपोलॉजी देखेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी देखेंगे, ये सारे देखेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर हम स्विच देखेंगे, राउटर, रिपीटर, हब, ब्रिज, मॉडम, वायरलेस एक्सेस पॉइंट वगैरह जो है वो हम लोग देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखी होगी। हब, रिपीटर, राउटर वगैरह आपके घर पे अगर वाईफाई डला हुआ होगा तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे यूनिट में देखेंगे, ठीक है। अब यूनिट नंबर 5 जो है वो IP एड्रेस के बारे में। अब IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस यानी जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले DNS के बारे में, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ google.com, तो ये google.com जो है वो क्या है? DNS है। क्या है? DNS का माने क्या? DNS यानी कि आप मुझे याद रहे google.com, इसके अलावा मुझे नहीं है कि अगर मुझे google.com सर्च करना है तो अगर, क्योंकि जो है वो
अगर आपको गूगल सर्च करना है तो आप गूगल लिखोगे google.com तो आपका नाम पता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लिखते हो 142.251.211.78 तो ये भी क्या है, गूगल है। क्या आपको ये नंबर याद रहेगा? मुझे तो याद नहीं रहता, मुझे तो सिर्फ google.com रहता है। तो DNS कुछ भी नहीं है कि आपके IP एड्रेस को, अब IP एड्रेस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले पेज का कुछ एड्रेस तो होगा ना, आपके घर का कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा कि मुझे इस वाले पेज पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? तो वो जाने के लिए एक जगह तो चाहिए ना, एड्रेस तो चाहिए। तो उसका एक IP एड्रेस होगा जो हमने अभी जस्ट टाइप किया कि 142 एंड समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। और जो हमारा, तो वो एड्रेस आपको नंबर में याद नहीं रहेगा, आपको याद रहेगा इस तरह google.com, facebook.com, instagram.com वगैरह जो है वो। तो IP एड्रेस क्या है कि किसी एक वेबसाइट का या फिर किसी एक सिस्टम का खुद का अपना एड्रेस। वो आइदर IPv4 होगा, 32 बिट एड्रेस होगा। बिट क्या है वो अगर आप यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। IPv6 होगा, ये उसके टाइप्स होंगे, ठीक है। अब इस तरह के IP एड्रेस बनेगा जो हमने टाइप किया। अब इस तरह के IP एड्रेस जो है वो याद रखना इतना आसान नहीं है। तो उसको याद करने के लिए जो बनाया गया वो हमारा है डोमेन नेम सिस्टम, DNS, ठीक है। कि आपको याद रखना हो तो डोमेन नेम सिस्टम आप सीधा उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर कोई google.com लिखे तो उसके सामने वो क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा और उसकी जो है IP एड्रेस पे जो होगा वो उसको ला कर दे देगा। अभी आपको देखने पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर आपको ये सारी ऑक्टेट 8 बिट्स क्या है, अब आपको सेकंड यूनिट में कन्वर्जेशन पता नहीं होगा तो ये क्या है उसको बारे में आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाता। लेकिन अगर आपको सारे यूनिट्स पता चल जाएंगे आगे के तो आपको ये वाला यूनिट भी अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारी टॉपिक्स जो है वो हम लोग देखेंगे मोटा मोटा, इसमें ये है। नाउ यूनिट 6 जो है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ज़रूरी है कि आज के टाइम में कितना ज़्यादा जो है वो फ्रॉड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आप कैसे साइबर अटैक से बच सकेंगे, सेंसिटिव डेटा क्या है, लीगल कंप्लायंस क्या है। फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है वो 100% सिक्योर है, आई मीन कि मोस्टली सिक्योर है, उसके अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्फिडेंटलिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंटलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है और इंटीग्रिटी क्या है, वो आपको जब आप लेक्चर देखेंगे और आपको पता चलेगा। कॉमन थ्रेट में मेलवेयर हो गया, फिशिंग, ये कुछ अटैक्स होते हैं, फिशिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, पासवर्ड अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, इनसाइडर थ्रेट वगैरह जो है वो आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये कुछ अटैक्स है। फिर सिक्योरिटी प्रिंसिपल के अंदर आपको ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ऑथोराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड नॉन रेपुटेंस जो है वो आपको होने चाहिए। सिक्योरिटी मैकेनिज्म में इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल, IPS, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब कैसे सिक्योरिटी काम करता है कि यूज़र को अगर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं instagram.com पे जाऊँगा, आई मीन DNS का यूज़ करूँगा, फिर लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मैं ऑथोराइज़ करूँगा कि मैं वही हूँ जो मैं बता रहा हूँ, फिर आप अपना एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऑथोराइजेशन हम कैसे कहते हैं, 2 वे ऑथेंटिकेशन, उससे हम लोग करते हैं। तो बस आज के यहाँ पर हम वही, अभी ये सारी चीज़ें जो वो एडवांस है, आपको मैंने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको अगर प्रिय सर विद्यापीठ के लेक्चर्स वगैरह देखना है और ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो हम लोग जैसे अभी प्रिय सर विद्यापीठ में सर्च कर रहा हूँ। अभी ये जो है वो भी एक priyasarvidyapith.com जो है वो आपका DNS हो गया, डोमेन। अब ये डोमेन है, इसका मतलब ये है कि इसका IP एड्रेस होगा। अब पता कैसे चलेगा कि प्रिय सर विद्यापीठ जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये उसका हो जाएगा डोमेन, ये डोमेन है। अब यहाँ पर ये पूरी एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। ये पूरी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपके कोर्स वगैरह सारे होंगे। अब आपको मेरा कोर्स जो है वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जाएंगे आप जब एप्लीकेशन खोलेंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो, ठीक है, तो सेम वन। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्यूटर का भी आपको पूरा मिल जाएगा। फिर
आईटी का भी आपको पूरा कॉम्बो मिल जाएगा। अगर आईटी वाले कॉम्बो अगर आप परचेज़ करते हो तो आपको यहाँ पर मैथ्स 1 का पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। गुजराती मीडियम में आ गया ना मैं, एक सेकेंड। अगर आईटी के कॉम्बो में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, गुजराती में मिल जाएंगे ये कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, जो ये वाला जो है उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चैप्टर 1 में आपको 3 वीडियो हम देंगे, चैप्टर 2 में आपको 4 वीडियो है, चैप्टर 3 में 6 वीडियो है, चैप्टर 4 में 8 वीडियो, चैप्टर 5 में 3 वीडियो, चैप्टर 6 में आपको 4 वीडियो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको देखना है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक पूरा डेमो भी 2 लेक्चर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बैंक भी डाली हुई है, हेल्पलाइन नंबर जो है वो मेरा आपको यहाँ पर पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा कि आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप कॉम्बो बाय करते हो, अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉम्बो नहीं भी बाय करना है और आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट बाय करना है तो आप वो भी यहाँ पर जाके कर सकते हो। आपको गुजराती मीडियम का तो गुजराती मीडियम वाले में जाना, और अगर इंग्लिश मीडियम का चाहे तो इंग्लिश मीडियम में जाना, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट का सिंगल कोर्स भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर है, सॉरी मैं सेम 1 में फंडामेंटल मॉडर्न डीसी सर्किट है। और अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे नहीं मिल रहा कहा गया है, तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अपकमिंग लाइव लेक्चर क्या है, जो इतने भी अपडेट्स हो वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अगर आप नहीं जुड़े तो उसमें जुड़ जाना। और ये वीडियो आपको सही लगी हो, मज़ा आया हो तो आप कोर्स बाय कीजिए, और अगर आपको और भी अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। मिलते हैं लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखना एंड वेलकम टू द प्रियसर विद्यापीठ फैमिली। आपको हम यहाँ से लेकर जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते तब तक हम साथ देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन और गाइडेंस दिया जाए। एजुकेशन के साथ दूसरे भी गाइडेंस हम देते हैं, तो बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारी प्रियसर विद्यापीठ की यूट्यूब चैनल्स भी है, आप कॉलेज भी है, ज्ञानपीठ भी है, उसमें आप सब्सक्राइब करके रखें। स्कूल भी है, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी स्कूल में है, क्योंकि आपने तो स्कूल पास कर दिया और आप कॉलेज में जाने वाले हो, और जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने डिप्लोमा नहीं लिया और सिर्फ 11th-12th में अभी तो उनके लिए भी प्रियसर विद्यापीठ जो है वो आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करवाता है। आपकी नीट की तैयारी, आपको डीडी सेट करना होगा। अगर आपको बीई में एडमिशन लेना है तो आपके पास डीडी सेट की एग्ज़ाम है, तो उसकी भी तैयारी हम लोग पूरी की पूरी अच्छी तरह से करवाते हैं। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय।